नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों से ये पूछने आई हूँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी है। प्रहलाद जी और नरसिंह भगवान के बारे में है। और प्रहलाद जी के ऊपर कितने अत्याचार किए उनके पिता हिरण्यकश्यप ने। तो वो नरसिंह भगवान जो हैं वो खम्भे से प्रकट हुए। ये होता है विश्वास, देख रहे हैं आप लोग, ये होता है सच्चा विश्वास। उस मूवी में काफ़ी सारे सीन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे एक दो सीन बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे। एक तो जब प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठ जाते हैं सबसे एंड में, और नरसिंह भगवान उनको पुचकारते हैं, उनको दुलार करते हैं। तो ये सीन बहुत ही अच्छा है। देख रहे हैं आप लोग विश्वास प्रहलाद जी का। उनको 1% भी डर नहीं लग रहा था नरसिंह भगवान से। 5 साल के थे सिर्फ प्रहलाद जी, और सभी देवी देवता जहाँ इतना डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कितने प्यार से बैठे हुए थे उनकी गोद में। और प्रहलाद जी का विश्वास कितना अटूट था अपने नरसिंह भगवान, अपने विष्णु जी पर, कि जब भी प्रहलाद जी पर अटैक होता था, वो लोग मारने की कोशिश करते थे, हिरण्यकश्यप और उसके कुछ असुर, तो बस प्रहलाद जी का जाप शुरू हो जाता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान हर बार उनकी रक्षा करते थे। सिर्फ 5 साल के थे, दिमाग देखो आप कितना, साक्षात भगवान है प्रहलाद जी। और एक सीन और मुझे बहुत अच्छा लगा, जब विष्णु जी प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लेते हैं और दर्शन देते हैं और बोलते हैं, पुत्र बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी पता है क्या बोलते हैं कि मैंने आपको पा लिया विष्णु जी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे, अगले कई जन्मों तक मैं आपको भूलूँ ना। ये सीन मुझे देखकर तो रोना ही आ गया। और लेकिन आजकल के लोगों की भक्ति क्या है कि भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हमारी शादी हो जाए, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, फिर हम आपको प्रसाद लड्डू चढ़ाएंगे, ये मिठाई चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, तभी हम आपकी भक्ति करेंगे, नहीं तो हमें करनी ही नहीं। निस्वार्थ भाव से कोई भक्ति कर ही नहीं सकता आज के युग में। भक्त हो तो प्रहलाद जी जैसा हो, वरना ना हो। निस्वार्थ भाव से कोई भी नहीं करता भक्ति। हम किसी न किसी स्वार्थ से ही जुड़ते हैं भगवान से। हमें इस मूवी से प्रहलाद जी से यही सीखना चाहिए। मैंने तो यही सीखा है कि भक्ति हो तो प्रहलाद जी जैसी हो, निस्वार्थ और विश्वास। अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें और निस्वार्थ भाव से भक्ति करें कि भगवान हमें सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से भगवान को ही मांगो, फिर देखो भगवान तुमको क्या क्या नहीं देते। जो तुमने सोचा नहीं होगा वो तुम्हें मिलेगा। यही सीखा मैंने इस मूवी से। कई लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, गाना अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी सीख है सभी भक्तों के लिए। रिलेट कर पा रहे होंगे लोग जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, कि भक्ति हो तो प्रहलाद जी जैसी हो, वरना तो फिर सब स्वार्थी ही हैं। अपने स्वार्थ के लिए ही सब भक्ति करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमारा, कोई कहता हमारा विवाह हो जाए, कोई कहता हमारी नौकरी लग जाए, कोई कहता ये काम बन जाए, कोई कहता वो काम बन जाए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भगवान हमें सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सीखा मैंने उस मूवी से। तो मैंने आपको बताया, मुझे 2 सीन सबसे अच्छे लगे, यही थे वो सीन। प्रहलाद जी जैसा विश्वास तो हो ही नहीं सकता किसी भी भक्त का अपने भगवान के प्रति। इतना तो आज के कलयुग में तो कोई होगा ही नहीं ऐसा। ऐसे कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग कि नरसिंह भगवान ने, पता है, एंड में, जब मूवी के एंड के सीन में उन्होंने ये वरदान दिया प्रहलाद जी को कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी कृपा पाएगा। अब बताओ, भगवान नरसिंह भगवान ने एक भक्त को भगवान बना दिया। ये भक्ति इतनी करो कि भगवान तुम्हें भगवान बना दे। बताओ, प्रहलाद जी साक्षात भगवान ही है। आप पूजा करिए, आप पर कृपा होगी नरसिंह भगवान की। ये मतलब है इसका। ऐसी मूवीज़ बनती कहाँ हैं अब। बॉलीवुड में इस तरीके की मूवीज़ आई ही नहीं है कभी। और जिन भी डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है, और ये ऐसी मूवी 2037 तक आनी है। तो मैं तो देखने वाली हूँ 2037 तक ये मूवी, वेट करूँगी आजकल, वरना इतनी फालतू की मूवीज़ आती हैं कि कोई देखे ही ना। इतनी बेकार मूवीज़। वो मूवीज़ देखो जिससे तुम्हें कुछ सीख मिले, कुछ मिले, कुछ सीखने को मिले। वो ऐसे ही मुझे सबरी माता का विश्वास, आपने सुनी होगी कहानी, ये तो सभी को पता है। उन्होंने
बहुत इंतज़ार किया अपने भगवान राम का। 80 साल की उम्र तक वो फूल बिछाया करती थीं कि हमारे राम जी आएंगे यहाँ से चलकर। उनका विश्वास इतना रहा कि वो 80 साल की हो गई थी तब उन्हें भगवान मिल गए। सोचो, कोई और होता ना तो बीच ही में छोड़ देता भक्ति कि अरे हमें नहीं करनी भक्ति, अभी कोई 1 साल नहीं कर सकता। और हमारे हनुमान दादा को देखो, वो भी तो भक्त हैं राम जी के, कितने बड़े भक्त हैं, उन पर कितनी विशेष कृपा है राम जी की। उनको कलयुग का राजा बना दिया राम जी ने। उनकी जो भक्ति करता है उनकी पूरी कृपा प्राप्त करता है। तो भक्त भी भगवान बन जाता है अगर भगवान की भक्ति करेंगे सच्चे मन से। इस मूवी ने बहुत कुछ सिखाया है और विश्वास ही होना चाहिए। भगवान के अलावा किसी पे विश्वास ही ना करो, इंसान तो सभी बेकार हैं। सबसे ज़रूरी है विश्वास, वो भी भगवान पे, वो कभी नहीं तोड़ेंगे आपका। और देखो, प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे लेकिन भक्ति उनकी कितनी दृढ़ थी, कितना विश्वास था। इतना छोटा बच्चा इतनी भक्ति कर रहा और कैसे बैठा था। हाँ, कैसे बैठे थे प्रहलाद जी, 5 वर्ष के हैं, बैठे थे नरसिंह भगवान की गोद में, निडर, कोई डर ही नहीं, सिर्फ विश्वास। ये होता है विश्वास। जो लोग कहते हैं कि विश्वास विश्वास, लेकिन विश्वास तो प्रहलाद जी जैसा ही होना चाहिए। प्रहलाद जी भी साक्षात भगवान ही है। 5 वर्ष की उम्र में किसे इतनी भक्ति आती है। अभी 5 वर्ष का एक बच्चा है, अभी यहाँ ले लो, अभी उसको खेलने के अलावा कुछ नहीं सूझता, पढ़ाई तक नहीं करता वो 5 साल का बच्चा। और उनकी भक्ति देखो, कितना दिमाग यार, मैं तो रह गई देखकर। मुझे स्टोरी इतनी ज़्यादा मालूम नहीं थी जितनी गहराई से मैंने उस मूवी में देखी जब मुझे पता चली। और हाँ, एक बात और, आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आपने देखा होगा इस मूवी में कि प्रहलाद जी का कितना विश्वास था कि नरसिंह भगवान ने अवतार लिया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। वाकई में जितना आप प्रेम करते हैं ना भगवान से, उतना भगवान भी आपसे करते हैं। एक बार कर तो देखिए आप विश्वास उन पर, फिर देखिए कैसी कृपा करते हैं वो आप पर। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी और आप लोगों ने क्या क्या सीखा इस मूवी से। मुझे लगा, मैंने जो सीखा, मैंने सब आपको बताया डिटेल में। अब आप लोग भी मुझे बताइए आप लोगों ने क्या सीखा, कैसा लगा आपको, कैसी लगी ये मूवी। चलिए, जय श्री राम।